माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह, शून्य यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर खोसला, वाइस चांसलर रतन खोसला जी, नेशनल साइंस म्यूजियम से आए हुए हमारे विशेष अतिथि और इस सभागृह में उपस्थित सभी आमंत्रित सदस्य। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अनगिनत अवसर होते हैं जब वो बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं को लॉन्च करते हैं। लागत की दृष्टि से आज का ये कार्यक्रम एक छोटा सा कार्यक्रम है, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री महोदय को विशेष रूप से इसलिए आमंत्रित किया क्योंकि मेरा ये विश्वास है और ये मानना है कि आज का कार्यक्रम जो है वो और कार्यक्रमों से भिन्न है और कार्यक्रमों से विशेष है। ये जो कार्यक्रम है ये सिर्फ एक बिल्डिंग का या कुछ एग्जिबिट का लोकार्पण नहीं है, बल्कि मेरी दृष्टि में मैं कहूँगा कि आज का जो ये कार्यक्रम है ये उस परिकल्पना के प्रति एक समर्थन है और समर्पण है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने देखी थी जब ये देश आज़ाद हुआ था। जब ये देश आज़ाद हुआ था तो इस हॉल में बैठे हुए लोग परिकल्पना भी नहीं कर सकते थे कि क्या त्रासदी थी। बंटवारे का दर्द था, चारों तरफ हाहाकार था और जिस गरीबी के बारे में हम सोच नहीं सकते थे वो चारों ओर व्याप्त थी। हमारे प्रधानमंत्री के सामने एक विकल्प था कि वो अपने को पूरी तरीके से डुबो दें फायर फाइटिंग में और रोज की समस्याओं को निकालें। वो उन्होंने किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने समय निकाला और आधारशिला रखी एक ऐसे भारत की जिसमें हम आज बैठे हैं। उस जमाने में जब हमारे पास खाने को पैसे नहीं थे और हम गेहूं भी चैरिटी में अमेरिका से लेते थे, उस युग में उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को क्रिएट किया, उन्होंने IITs को क्रिएट किया, उन्होंने IIMs को क्रिएट किया, उन्होंने एम्स को क्रिएट किया। और आज अगर विश्व में जो भारत का मान है और विश्व के लोग जो भारत को आदर और जिज्ञासा की दृष्टि से देखते हैं, वो उस आधारशिला को जो उन्होंने विज्ञान की रखी उस युग में जब खाने को रोटी नहीं थी और सर पे लोगों के मकान। ये जो आज हमारा जो ये संग्रहालय है ये उस सोच और उस परिकल्पना को एक हमारा हिमाचल प्रदेश सरकार का एक छोटा सा प्रयास है। ये आज जो संग्रहालय है उसी प्रकार से हमारे संविधान के प्रति भी एक छोटा सा समर्पण है। 1976 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने एक विशेष आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया जो कि बहुत कम देशों में है, जिसे हम कहते हैं आर्टिकल 51A। और वो क्या कहता है? वो कहता है कि हर भारतीय का, हर नागरिक का ये दायित्व है, ये मौलिक दायित्व है कि वो प्रमोट करे साइंटिफिक टेम्पर को और वो प्रमोट करे स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। ये जो आज यहाँ संग्रहालय है ये उसी भारतीय संविधान के अनुच्छेद को साक्षात करने का एक प्रयास है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज जो हम यहाँ एकत्र हुए हैं वो एक विशेष कार्यक्रम के लिए एकत्र हुए हैं, इसीलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बहुत समय लिया। आज से 1.5-2 वर्ष पहले की बात है, मेरे पास एक नस्ती प्रस्तुत हुई कि ये बिल्डिंग बनने वाली है, इसके एग्जिबिट करीब करीब तैयार हो गए हैं और हम रिक्रूटमेंट शुरू करें, किस प्रकार से हम इसको चलाएंगे। मैं उस वक्त भी समझता था कि हम एक नया कार्यालय नहीं स्थापित कर रहे हैं, हम कुछ अलग चीज स्थापित कर रहे हैं और इसके लिए आवश्यक है कि हम सोचें कि किस प्रकार से इसको चलाया जा सके। मैं नेशनल साइंस म्यूजियम गया, मैं भारत सरकार के कल्चर सचिव से मिला और मैंने उनसे कहा कि धन की बात नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको चलाएं। उन दोनों ने ही कहा कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, हम कई चला रहे हैं और हमारे लिए संभव नहीं है कि हम एक भी और भी चला सकें। मैंने उनसे पूछा कि क्या विशेषताएं होना चाहिए, उन्होंने कहा 2 विशेषताएं होना चाहिए। पहली विशेषता ये होनी चाहिए कि जो आप एजुकेटर रखें, जो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करे, उसके लिए ये नौकरी नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक पैशन होना चाहिए, उसमें वो काबिलियत होना चाहिए कि वो बच्चों के साथ एक डायलॉग एस्टेब्लिश करे, उनके अंदर की जिज्ञासा को जागृत करे और उसको शांत करे। तो आपको ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो इस प्रकार के एजुकेटर प्रोवाइड कर सके। और दूसरी बात, ये टेक्नोलॉजी का युग है, ऐसी संस्था को आप ढूंढिए कि आप किसी प्रकार से अपनी बात कि आपने ये संस्था यहाँ बनाई है कि ना केवल हिमाचल के लोगों तक पहुँचाएं, बल्कि इसकी तो लोकेशन ऐसी है कि आप इसको देश के लोगों तक पहुँचाएं। मैं लौट के आया, मैंने अपनी टीम से कहा कि आप ऐसी संस्थाएं चल रही हैं, आप उत्तराखंड जाइए,
आप गांधीनगर जाइए, आप पंजाब जाइए। मेरे 3 सदस्यीय टीम इन तीनों जगह गई और वहाँ के लोगों को बहुत मोटिवेट किया कि आप आइए और इस संस्था को यहाँ चलाइए। लेकिन मेरे ख्याल से ये इतना आसान काम नहीं है, तो उन सभी लोगों ने हाथ जोड़ के कहा कि हमारा इसमें अब और अधिक संस्था खोलने में हम असंभव। फिर हमने एक कोटेशन किया, कोई नहीं आया, दोबारा आया और उसके बाद 2 यूनिवर्सिटीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया और जो एवोल्यूशन के क्राइटेरिया होते हैं उससे शून्य यूनिवर्सिटी जो थी उसने इसको क्वालिफाई किया। मैं शून्य यूनिवर्सिटी के परिसर में गया, मैं प्रसन्न हुआ, मुझे लगा कि ये लोग जो है वो इस काम को कर सकेंगे और इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। 14 वर्ष में इन्होंने अपने विश्वविद्यालय को एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके गए हैं। 1400 पेटेंट इन्होंने बनाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा विश्वविद्यालय है कि जो इस संस्था को सही तरीके से नर्चर करे और जो एक इसका मैंने आपको बताया एक पृष्ठभूमि है उसको उसी प्रकार से लेके आएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ पार्टनरशिप में आप इस संस्था को उसी अंतर्राष्ट्रीय ऊंचाई तक ले जाएंगे जिसकी आप बात करते हैं। ये जो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है इसमें जब कैबिनेट में हम इसको लेके गए, माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए थे। कैबिनेट में जब इस प्रकार के प्रस्ताव आते हैं तो कई प्रकार के विचार होते हैं। लोगों का कहना होता है कि सरकार की परिसंपत्ति है, सरकार के पास ही रखना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने एक क्षण नहीं लिया और ये निर्णय लिया कि इसको उस संस्था को देना चाहिए जिसके पास ये क्रेडेंशियल्स हैं कि वो उसको चला सके। और आज 3-4 महीने में हम नेशनल साइंस म्यूजियम के साथ स्टेट गवर्नमेंट और इनकी पार्टनरशिप में आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने। अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा। पिछले 5-6 महीने में अगर आप देखें तो शिमला के मैप पे कई नई चीज़ों उभर के आएंगी। आप शिमला आइए चंडीगढ़ से, ये शो रास्ता है और ये इनका सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये सिर्फ ना केवल बच्चों के लिए, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश कर देंगे सब लोग आएंगे, बल्कि ये एक टूरिज्म का आकर्षण होना चाहिए। आपको टूरिस्ट को जो बच्चों के साथ आ रहे हैं उनको यहाँ 3-4 घंटे रोकना है, ये आपका चैलेंज है, ये आपकी सक्सेस का बैरोमीटर है। आप शिमला चलें। अभी कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री ने वहाँ लाइट एंड साउंड प्रोग्राम शुरू किया। शाम को एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आपको पूरा इतिहास दिखेगा शिमला, और वहीं पे उन्होंने एक संग्रहालय को भी लोगों तक समर्पित किया बेंटिन में। लेकिन वो संग्रहालय वर्क इन प्रोग्रेस है, क्योंकि मेरा मानना है कि दैट इज द बेस्ट एड्रेस ऑफ द सिटी एंड अ म्यूजियम इज अ सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द। सो देयरफॉर वी हैव फ्लोटेड अ टेंडर not for putting up X, Y and Z. We have floated up a tender to invite people to give their ideas of creativity. We want to take that building to the next and the highest level of creativity. Maybe with the direction and guidance of the Honorable Chief Minister and the PWD Minister, in another 6 months, you will see a masterpiece on the monument. थोड़ा सा आगे बढ़े। राज्यपाल महोदय ने भी राजभवन को खोल दिया है और थोड़ा सा और आगे चले तो राष्ट्रपति निवास भी अब दर्शकों के लिए उपलब्ध है। ये 4 चीजें शिमला के छोटे से शहर के मैप पे पिछले 5-6 महीने में हुई हैं। अगर हम इसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके तो मेरा विश्वास है कि हम एक दिन जो है वो अपने टूरिस्ट को और निखार हो सके। तो ये सिर्फ एक विज्ञान का ही केंद्र नहीं है, ये एक आकर्षण का। ये वाकई सौभाग्य की बात है कि इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी जो है वो ऊर्जा और रेस्टलेसनेस भी कहूँगा मैं, उसका एक स्रोत है। रात को आपको 5 बजे भी कोई आर्टिकल पढ़ेंगे ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, ऑन क्लीन एनर्जी, यू विल सर्कुलेट। आप कभी इनके साथ बैठे तो आपको लगेगा ही इज एक्चुअली एन एक्सपर्ट इन मेनी फील्ड्स। So he is not only the Chief Minister, but in my view, the most appropriate place to dedicate such a facility. We also have our PWD Minister, very young, very progressive, full of ideas, totally in his job. I think we have the best of government today, and this is a very auspicious start of a very ambitious project. I am very sure that when we come back here 6, 7, 8 months from this day, we will find it not only a great asset, but an asset of which all of us will be proud. Thank you and heartiest welcome.